हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप दोस्तों आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं रोज़ की तरह टिप और एंड ट्रिप कुछ ऐसे छोटे छोटे लेके आ चुकी हूँ कि आपके काम भी आसान होने वाले हैं और आपके टाइम भी बचने वाले हैं और पैसे भी बचने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। पहला हैक टिप दोस्तों इस तरीके से हमारा चॉपिंग बोर्ड को लेके है। तो आपने देखा होगा जैसे कि मैंने घास पे रखा हुआ चॉपिंग बोर्ड, तो मेरा ये खिसक नहीं रहा है। अगर हम वैसे किचन प्लेट पे रखते हैं तो आपने देखा होगा, किचन स्लैब पे रखते हैं तो आपने देखा होगा कि सब्जियां काटने से पहले ये हमारा ये जो चॉपिंग बोर्ड है ये फिसलने लगता है। तो इसके लिए हम क्या करें। तो देखिए इसके लिए मुझे क्या करना है, एक छोटा सा ट्रिक है। आपको क्या करना है, रबड़ बैंड ले लेना है। जी हाँ दोस्तों, यही रबड़ बैंड ले लेना है जो हम और चीज़ों में लगाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से रबड़ बैंड मैं दोनों साइड लगा लेती हूँ। तो देखिए मैंने घास पे रखा हुआ है तो इसलिए आपको महसूस नहीं हो रहा है। आप कभी भी आजमा के देखिएगा, जब किचन स्लैब पे हम इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड रखते हैं तो खिसकता है। अगर इस तरीके से रबड़ लगा के आप कोई भी सब्जियां, वेजिटेबल सब्जियां काटेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये जो चॉपिंग बोर्ड है बिल्कुल भी इसमें से नहीं निकले, खिसकेगा। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। इस तरीके से चॉपिंग बोर्ड पे रबड़ एक बार ज़रूर लगा के मेरे तरीके से ट्राई काटने की सब्जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरीके से जब भी आप प्याज काटते हैं तो ये जो पीछे वाला पार्ट होता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है, और नहीं तो इस तरीके से हमारे शरीर में एंटीबायोटिक बीमारियां भी हो जाती है। तो देखिए ये जो प्याज का ये जो पार्ट है इसको निकालना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से चॉपिंग बोर्ड में आप रबड़ लगा के बहुत इजीली तरीके से आप इसको सब्जियां वगैरह काट सकते हैं। अगला है टिप दोस्तों इस तरीके से गिलास को लेके। हमारे घर में ढेर सारे गिलास होते हैं, ढेर सारे मेंबर होते हैं। तो आपने देखा होगा गर्मियों के दिन में सब बहुत ज़्यादा पानी भी पीना पसंद करते हैं। ज़्यादातर तो अगर जिसके घर में 2 से 3 बच्चे हैं तो क्या करते हैं कि वो सारा दिन गिलास उठाते रहते हैं और सारा दिन गिलास से एक सिंक भर देते हैं। तो देखिए उनके लिए क्या करना है कि आपके घर में तो पहले जितने भी बच्चे हैं उनके नाम लिख दीजिए। जैसे कि ए, मेरे घर में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं तो मैं 2 ही के नाम लिख रही हूँ, ए और एस, यानी कि सनी और अमन। तो इस तरीके से मैं इसमें नाम लिख दी। और जैसे कि अगर बड़े भी इस तरीके से गिलास इस्तेमाल करते हैं तो उनके भी इसमें एक अक्षर ज़रूर लिख दीजिए। एक अक्षर से क्या होगा कि उनको ये पता चल जाएगा कि ये हमारे नाम की गिलास है और हमें दोबारा भी यही गिलास इस्तेमाल करना है। क्योंकि गर्मियों में हमें बार बार किचन में जाना अच्छा भी नहीं लगता है और बार बार पानी में भी हाथ लगाना अच्छा नहीं लगता है। और दोस्तों दूसरी बात, जो इस तरीके की गिलास रहता है किनारी मुड़ा हुआ, तो आपने देखा होगा कितना ज़्यादा ये जो किनारी मुड़ा हुआ रहता है कितना ज़्यादा डस्ट रहता है यहाँ पे। तो इस तरीके से जब डस्ट रहता आप कोई भी चाकू या सुई इस तरीके से लेके इसको आप साफ़ कीजिएगा। क्योंकि जब भी हम पानी वगैरह पीते हैं तो इस तरीके से बैक्टीरिया वगैरह हमारे पेट में जाते हैं और एंटीबायोटिक बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती है। तो क्यों ना इस तरीके से हम छोटे छोटे ट्रिक को अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर काम करें तो हमारे किचन के काम बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर हम किसी को पानी भी देते हैं इस तरीके की गिलास में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस ट्रिक को दोस्तों आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और बीमारियों से बचिए। तो दोस्तों मैंने एक पाउच ले लिया है शैम्पू का, कोई सा भी पाउच आप ले सकते हैं। तो मैंने लिया है ये 1 रुपये वाली शैम्पू है, ज़्यादा 1 रुपये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और इसमें मैंने डाल दिया है मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डाल दिया है और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दिया है, हल्दी भी डाल दिया है। और इसमें 1 पिंच मैं इसमें डाल देती हूँ चीनी। 4 चीज़ों से ये हमारा एक बहुत ही अच्छा स्क्रबर बन के रेडी हो चुका है। तो इसको मैं हाथों से ही मिक्स कर लेती हूँ। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में हमारा स्किन झुलस जाता है। अगर हमें अंदर बाहर करना पड़ता है या हमें कहीं जाना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा रंग डाउन हो जाता है, झुलस जाता है और बहुत ज़्यादा स्किन हमारा बेकार, हाथ की भी हो गया, पैर की भी हो गया। तो इस तरीके से सॉल्यूशन बना के आप अपने हाथों पे, पैरों पे आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इस जो सॉल्यूशन मैंने बनाया हुआ है इसको लगा रही मैं अपने हाथों पर अप्लाई करके दिखा रही, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। और दोस्तों ज़्यादातर तो गर्मियों में आपने देखा होगा हमारा स्किन बहुत ज़्यादा डव हो जाता है, काला पड़ जाता है।
तो इस ट्रिक को अगर दोस्तों आप बाहर निकलते हैं बार बार, तो इस ट्रिक को आप हफ्ते में 1 बार 2 बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शाम के समय करना है तो आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो देखिए 1 से 2 मिनट इसको इस तरीके से करना है और इसको हल्का सा सूखने देना है। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने धुल लिया है। अब आप हमारे हाथों का कलर देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हमारा हाथ हो चुका है। जितनी डेड स्किन झुलस गई थी, डाउन हो गया था, बिल्कुल ओके हो चुका है। तो इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों हम प्याज तो खाने में ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने क्या मेरी तरीके से इस्तेमाल किया है प्याज को? तो इस तरीके से जो प्याज है मैंने ये नीचे वाला पार्ट काट लिया है, ऊपर वाला काट लिया है। अभी इस प्याज को जो ऊपर का छिलका है इसको मुझे उतार लेना है। तो चलिए ऊपर का छिलका मुझे उतार लेना है और इसको मैं इस तरीके से काट लेती हूँ। और काटने के बाद ये जो प्याज है इसका एक एक लेयर मुझे इसमें से निकाल लेना है। तो दोस्तों आपने देखा होगा गर्मियों में हम बहुत ज़्यादा छिपकली से परेशान रहते हैं, छिपकली से परेशान रहते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा लाइट बंद होते ही किचन में तो बहुत ज़्यादा छिपकली हो जाती हैं। अभी मेरे किचन में मिली थी छिपकली के बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे हो रखे हैं छिपकली के। तो दोस्तों मैं अपने किचन में यही ट्रिक आजमाती हूँ कि मैं तो अपने किचन में, यकीन नहीं मानेंगे आपकी, 2 से 3 जगह मैं तो ये प्याज के ही छिलके इस तरीके से मैं जगह जगह हैंग कर रखी हूँ। इससे क्या होता है कि बिल्कुल छिपकली आपके किचन में एंट्री नहीं करेंगी और दूरी रहेंगी इससे। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा एक छिपकली एक काकरोच, इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आप छोटा सा ट्रिक एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही कमाल का ये ट्रिक है। इस ट्रिक को आप अगर एक बार ट्राई करेंगे ना तो इसको बार बार ट्राई करेंगे, या फिर आपके किचन में जहाँ बल्ब जल रहा है वहाँ पे भी आप इसको हैंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ पे बल्ब जलता है उसके आसपास ज़्यादा छिपकली मंडराती हैं, तो वहाँ से बिल्कुल ये एंट्री नहीं करने वाली हैं। अगला है टिप दोस्तों, जब भी हम डस्टबिन को इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए मैं बाल्टी में ही डस्टबिन इस्तेमाल करती हूँ। तो जब भी हम डस्टबिन में कूड़ा हम डाल के आते हैं तो हम डस्टबिन को अच्छी तरीके से साफ़ करके इसमें कोई सा भी पन्नी हम डालते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी हम डस्टबिन में पन्नी डालते हैं तो उल्टा इसको पहना के अंदर इसको अटैच करना है। और दूसरी बात दोस्तों, जब भी हम सभी को पता है कि साबुन तो हम हमेशा ही इस्तेमाल करते हैं, जो साबुन का रेफर रहता है हम फेंक देते हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या करना है, ये जो साबुन का रेफर आप फेंकिए नहीं, ये जो पन्नी के नीचे आपको इस तरीके से एक साबुन का रेफर डाल देना है। इससे क्या होगा कि आपका कोई खर्चा भी नहीं है और इस तरीके से आपके ये जो डस्टबिन में से बैड स्मेल आता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा और आपका जो डस्टबिन है बिल्कुल ओके रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अब बैक्टीरिया वगैरह भी जो लगती है ना बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। तो ये छोटा सा ट्रिक है। इस तरीके से जो साबुन का रेफर है, चाहे तो इसको अगली बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कूड़े को फेंक के फिर ये रेफर जो है इसी में नीचे डाल दीजिए। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। अगला है टिप दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा होगा कि जब भी हमारे घर में आटा वगैरह एक्स्ट्रा लग जाता है तो क्या होता है, आटा वगैरह एक्स्ट्रा लग जाता है तो हम इसको करते क्या है कि गांव में ज़्यादातर लाइट नहीं आती है, गर्मियों में ज़्यादातर लाइट की समस्या रहती भी है। तो हम सोचते हैं कि हमारा आटा ख़राब ना हो जाए। तो देखिए सबसे इजी और आसान तरीका ये है कि इस तरीके से पानी ले लेना है, किसी थाली में या बाउल में ले लेना है और इसमें आटे को रख देना है। आटे को रख देंगे तो आप देखेंगे आपका आटा पूरी रात बहुत इजीली तरीके से चल जाएगा और बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है। इस ट्रिक को आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो आपका आटा बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर आपके साथ इस तरीके से कोई लाइट की समस्या है तो ट्राई कर सकते हैं। अगला है टिप दोस्तों, दूध को लेके है। तो दूध को लेके भी वही समस्या है कि जब हम फ्रिज में दूध रखते हैं तो आपने देखा होगा कि लाइट चली जाती है और हम सोचते हैं कि हमारा दूध ख़राब ना हो जाए, ज़्यादातर गर्मियों में। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि हम अपने दूध बचाने के लिए 2 से 3 घंटा 4 घंटे के लिए अगर हम कभी बाहर भी चले जाते हैं तो हमें दूध की हेडेक लगी रहती है और दूध में बैड स्मेल भी आने लगता है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है कि देखिए 2 से 3 इलायची इस तरीके से लेके और दूध के अंदर डाल दीजिए। इलायची डालने से ये जो इलायची का भीनी भीनी सी खुशबू है दूध में तो आएगा ही आएगा और ये जो इलायची अपना काम करेगा, दूध को फटने नहीं देगा और दूध को आपको स्मेल से बचाएगा। और दोस्तों इसी तरीके से दूध को लंबे टाइम तक के रख सकते हैं, यानी कि गर्मियों में 2 से 3 घंटा जब दूध आप फ्रिज में से बाहर निकालते हैं 3 से 4 घंटा नॉर्मली आप बाहर रख सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, छोटा-सा ट्रिक है पर दोस्तों ये बहुत ही काम का है। एक बार दूध में इलायची डाल के ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और दोस्तों मैं यहीं पे अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। अगर इसमें से टिप और ट्रिक कोई सा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहले बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।